दोबारा से फिर हरीश जी हमारे साथ। कल बहुत परेशानी में थे, मैं भी आप भी। बिल्कुल। कल दिल डोल गया था, एक बार मन खराब हो गया था, लेकिन आज गाजीपुर की दिशा और दशा कुछ और है। ये हौसला किसान का हौसला है, ये बुलंद रहेगा। ये कुछ तानाशाह ने साजिश रची थी किसान को बदनाम करने के लिए, और उसे नहीं पता कि जिसके साथ रब होता है, जिसके साथ परमात्मा होता है, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो पूछना चाहता हूं तानाशाह से कि दीप सिद्धू पे रहम और किसान को कत्ल करना चाहता है। अरे क्या मेरे देश का प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि 4 दिन से मेरे देश के तिरंगे का अपमान करने वाला, दुनिया में मेरे देश को बदनाम करने वाला 4 दिन से इस देश में आजाद घूम रहा है और लाइव हो रहा है, 4 बार लाइव हो चुका है। ऐसी कौन सी मजबूरी है भारत सरकार की कि उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, जब उसने लाल किले पर जाकर मेरे भारत के तिरंगे का अपमान किया है। मैं चाहता हूं कि उसको लाल किले पे फांसी दी जाए, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रहा है इस बात को कि भारत का अनादर उसने किया है। लेकिन भारत का नहीं, उसने किसान को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। तानाशाह को यह भी बताना चाहते हैं, जब जिसने आवाज उठाई तब उसने इसको बदनाम किया। किसी को खालिस्तानी बताया, किसी को पाकिस्तानी बताया, किसी को नक्सली बताया। और परसों इसकी चाल, तानाशाह की चाल ने किसान को उस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया था कि ये घर से निकलने के लिए मोहताज हो गया था। यदि किसान घर से निकलता तो दुनिया कहती देखो देशद्रोही जा रहा है। लेकिन ऊपर वाला जिसके साथ होता है, 24 घंटे में इसका असली चेहरा सामने आ गया। जो कल रात को एक आदमी के आंखों से आंसू की धारा बह निकली, मैं तो कहता हूँ गंगा जमुना बह निकली, उस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, वो एक आदमी नहीं, वो भारत है। भारत, सॉरी मेरे लफ्जों के लिए, वो एक आदमी नहीं, वो भारत है, क्योंकि वो भारत का किसान है, और भारत का किसान भारत है। वो अन्नदाता है, वो 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं पूरे देश को कि किसान को कलंकित करना छोड़ दो और सोशल मीडिया पे बैठकर ये कहना छोड़ दो मैं किसान का बेटा हूं लेकिन आंदोलन के साथ नहीं हूं। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम किसान के बेटे हो तो किसान के तो सम्मान के लिए खड़े हो जाओ, किसान की आन बान शान के लिए खड़े हो जाओ। और कल जो एक आदमी के आंख में आंसू थे, वो भारत की आंख में आंसू थे, और जिसको भरोसा नहीं है वो भारत की आंख में आंसू थे। वो आज आकर देख ले गाजीपुर बॉर्डर पर उसका नजारा। गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा देश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक साथ हो गए हैं। आज आप यदि मुझसे पूछोगे कि मैं कहां से आया हूं, तो मैं बोलूंगा मैं हिंदुस्तान से आया हूं। आप मुझसे पूछोगे मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, तो मेरी जाति और धर्म भी किसानी है। क्योंकि आज से मैं बताना चाहता हूं, जब ये जुल्मी जुल्म करेगा हम उतनी ताकत से बढ़ेंगे। इसके हर जुल्म का जवाब अपनी ताकत से देंगे और अपनी मोहब्बत से देंगे। वतन से बेपनाह मोहब्बत हमें कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन तानाशाह के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इसकी ये जो गद्दी है, अब तक तो हमारी 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी कि तीनों काले कानून वापस हों और एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून बने। लेकिन दोनों मांगों से पहले मेरी व्यक्तिगत एक और मांग है कि भारत को कलंकित करने वाला दीप सिद्धू अभी खुला क्यों घूम रहा है? या तो उसे भारत के तानाशाह का संरक्षण प्राप्त है, वरना वो अगले 2 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए और पता चले कि उसके तार किस किस से जुड़े हैं। जिसकी मां कहती थी कि भारत के किसान को बिल पसंद नहीं आ रहे हैं, उसके साथ उसके फोटो उजागर हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिसके वो साथ है 7 RCR में, आप तो पत्रकार हैं, क्या कभी गए हो 7 RCR में अंदर? कभी फोटो खिंचवाने का मौका मिला है? नहीं। भारत का किसान नहीं जा पाया, लेकिन वो देशद्रोही, देश को कलंकित करने वाला, तिरंगे को अपमानित करने वाला और किसान की शान को बट्टा लगाने वाला दीप सिद्धू, वो 7 RCR में अंदर खुला घूमता है, भारत के तानाशाह के साथ सूट बूट में फोटो खिंचवाता है। मैं बताना चाहता हूं कि या तो तानाशाह तुम उसे अरेस्ट करो, वरना उसके साथ साथ तुम भी सबसे बड़े देशद्रोही हो। क्योंकि
जिसने देश को कलंकित किया है सारी दुनिया में, वो तो देशद्रोही है, लेकिन जो उसकी रक्षा कर रहा है वो उससे बड़ा देशद्रोही है। और रही बात की तीनों कानून की, वो तो हम तुमसे करा कर जाएंगे और सत्ता लुभाव में लेके जाएंगे तुमसे। तीनों कानून भी वापस होंगे, एमएसपी की गारंटी की खरीद पे भी कानून बनेगा, लेकिन तुम्हारा जो ये दोहरा चरित्र है ये भी दुनिया को दिखा कर जाएंगे। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। दीप सिद्धू तू गदार है, क्योंकि सरदार कदे देश ਨਾਲ गदारी नहीं करता, तू देश ਦਾ गदार है। मैं सरदार होने ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਹੁਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ फिर सकिए, घूम सकिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उसने भारत के किसान को कलंकित किया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब सोशल मीडिया को डाउन कर दिया गया, पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया गया और कहा गया कि किसान ने तिरंगे को कलंकित किया है, इन्होंने ये दीप सिद्धू तू जहां भी है अकेला भी मुकाबला कर ले, दो दो हाथ कर तू, और तू अपने तानाशाह को भी साथ लेके आ, क्योंकि तूने हमारी पगड़ी पे आंच डाली है, तूने हमारे मान पे सम्मान पे। आपको बताना चाहता हूं, सभी किसानों को भी बताना चाहता हूं कि आज इस दीप सिद्धू और इसके तानाशाह संरक्षक ने किसान को उस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था कि किसान तहसील में, ब्लॉक में, अदालत में, कचहरी में कहीं भी जाके सम्मान से ये कहने लायक नहीं बचा था मैं किसान हूं। यदि वो ये कहता मैं किसान हूं तो उसकी पगड़ी उतार दी जाती, उसका अपमान किया जाता कि तू देशद्रोही है। लेकिन जिसके साथ वो वाहे गुरु होता है, वो रब होता है, वो परमात्मा होता है, उसका कोई दुनिया में कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और एक और बात, जान दे देंगे दीप सिद्धू, वतन को नीलाम नहीं होने देंगे, किसानी को बदनाम नहीं होने देंगे। मैंने किसानी मां की कोख से जन्म लिया है, तू जहां भी है मेरे से बात कर, किसान से बात कर, तुझ में तू असल में अपने माँ बाप की संतान है। सरदार तो तू हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू सरदार होता तो देश को अपमानित नहीं करता। और ये तानाशाह उसको देश, उसके माध्यम से देश को अपमानित करा रहा है, देश को कलंकित करा रहा है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना संसद भी घेरेंगे। देश हमारा है, देश एक तानाशाह का नहीं है, देश ये एक तड़ी पार का नहीं है जो हमें देशभक्ति सिखाते हैं ना। एक और बात, जो ये तिरंगे का हमारे सर पे अपमान करने का लालछन लगा रहे हैं, कौन लोग हैं वो जिन्होंने 2002 तक, 1947 से 2002 तक अपने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। और हम और हमारे बच्चे बॉर्डर से तिरंगे में लिपट कर आते हैं। हमारे भाई बंधु, हमारे भाई, हमारे अपने, हमारे सगे तिरंगे में लिपट कर आते हैं। ये तिरंगा हमारी, मैंने पहले भी बोला था फिर बोलता हूँ, ये तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। और मेरे महबूब, मेरे वतन, तेरे नाम ये जान कुर्बान है, जब चाहे जब ले लेना। और मैं एक बात कहना चाहूँ, हमें बांटने वालों, जब हमारी सिख रेजिमेंट जाती है तो निशान साहब साथ लेके जाती है, जब जवान वापस आता तो तिरंगे में लिपट के आता है। तुम हमें क्या सिखाओगे देशभक्ति? हम इस देश के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सबसे खतरनाक बॉर्डर है जिस पे हम खड़े हैं, और एक परिंदा पर नहीं मार सकता क्योंकि हम वहाँ पे खड़े हैं। तो दीप सिद्धू तू सोच तेरा की हुंदा, असी हुण तेरे पिछे हैं। गाजीपुर बॉर्डर तो मैं दलजीत सिंह।